हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम इस वीडियो में देखेंगे 10 पैसिव वॉइस वाक्यों का प्रैक्टिस। तो एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझेंगे और एक एक वर्ड को समझाएंगे आपको, ताकि आपको अच्छी समझ में आए। देखिए, पहला सेंटेंस इसमें दिया गया है, हमें 5 क्लास तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती या जाती है। ठीक है, मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर यदि आप लोग पैसिव वॉइस के रूल को पता नहीं है तो चैनल के प्लेलिस्ट में पैसिव वॉइस का रूल को बताया गया अच्छे से, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखिए, पहले तो पहचानेंगे कि इसमें कैसे टेंस पैसिव वॉइस में है कि नहीं है। तो देखिए, ता है, ती आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ता ती आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से ही बनेगा। वाक्य वो ये देखना चाहिए हम लोगों को कि वाक्य के भाव में क्या कह रहा है, भाव का अर्थ क्या है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो ये है कि हमें 5 क्लास तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। अब कौन नहीं पढ़ाता है उसको ये बारे में बता नहीं है। ये रहता कि रमेश उसको पढ़ाता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू डज से बनता, लेकिन ये आपका पैसिव वॉइस का सेंस है, ये पता नहीं है कि कौन पढ़ाता है उसको। तो देखिए, हमें का हो जाएगा वी, उसके बाद जब ताती प्रेजेंट रहता है तो इसमें बनता है EJMR से बनता है पैसिव वॉइस। तो आर लगाया गया है, वी आर नॉट टॉट इंग्लिश अप टू 5th स्टैंडर्ड। तो देखिए, इसको और तरीका से बना सकते हैं। ये तो रूल आपका आगे वाला सही रहेगा, वी आर नॉट टॉट। टॉट मतलब होता है पढ़ाना, जैसे कि पढ़ाई आप लोग समझेंगे, रीड मतलब पढ़ाना होता है, लेकिन रीड मतलब पढ़ना होता है, और जो पढ़ाना होता है टॉट मतलब पढ़ाना या सिखाना। कोई तो मतलब पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, तो इसलिए यहाँ पे टॉट का प्रयोग किया गया है। अब इंग्लिश, वहाँ पे देखिए अप टू एक लगाया गया है प्रीपोजिशन तौर पे, मतलब तक, यानी यहाँ पे टिल भी लगा सकते हैं आप लोग, TILL, टिल मतलब तक होता है। और 5 क्लास लिख सकते हैं, केवल ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये तो आपका होना तय है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें। ये इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है। पैसिव वॉइस में सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिवाली खुशहाली से मनाई गई। दिवाली खुशहाली से मनाई गई, अब कौन मना रहा है ये बारे में पता नहीं है, लेकिन पहले पहचानेंगे कि टेंस कैसे है, तभी तो बना पाएंगे कि पैसिव वॉइस में क्या बनेगा। तो बनाई गई, आई गई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है ये। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किससे बनता है, वाज वर्ड से बनता है, वाज या वर्ड से। तो दिवाली वाज सेलिब्रेटेड विथ जॉय। सेलिब्रेटेड मतलब होता है मनाना, जैसे मना, तो सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म है ये। अब यहाँ पे वाज लगाया गया है। और ये देखिए विथ जॉय मतलब खुशहाली से, आनंद से। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर है वो क्वेश्चन है आपका, क्या तुम्हें तुम्हारी लापरवाही के लिए दंड दिया जाएगा। अब ये नहीं पता है कौन दंड दे रहा है, बस ये बताया जा रहा है कि उसको दंड दिया जाएगा। तो पहले तो आप लोग देखेंगे कि इसमें टेंस है आपका जाएगा, आएगा, तो हमेशा आगे आपका ये तो फ्यूचर का है। तो आपको नियम पता होना चाहिए कि फ्यूचर का जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो हम लोगों को केवल बी ऐड कर देना होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखिए, पहले जैसे टेंस बनाते हैं उस तरह बनेगा, लेकिन 2 चीज़ बदलेगा इसमें। विल यू बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है, लापरवाही। अब यहाँ पे फॉर योर नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही के लिए का यूज किया गया है, फॉर योर नेग्लिजेंस। विल यू बी पनिश्ड मतलब कि ये आपका विल लगाया गया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिया है, लेकिन सब्जेक्ट कोई कार्य को नहीं करता है, इसमें करता है अगर उसमें वाक्य उसका अलग रहता है, जैसे कि किसके द्वारा काम किया जाता है तो उसको बाई करके बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मेन क्रिया को ज़्यादा भाव दिया रहता है, क्रिया को, यानी कर्म जो काम करने वाला था वर्ब, इसको उसमें ज़्यादा भाव दिया रहता है। मतलब दंड दिया जाएगा यानी कि वो काम किया जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कि कौन किया जाएगा, कौन कर रहा है वो। ठीक है, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में आपका है। 4 नंबर देखिए, हमें कहीं और भेजा जा रहा है। हमें कहीं और भेजा जा रहा है, हम कहीं जा नहीं रहे हैं। अगर हम जा रहे होते तब तो ये टेंस के हिसाब से बनता, यानी एक्टिव वॉइस में बनता, लेकिन हमें कहीं और भेजा जा रहा है, भेजने का काम कोई और कर रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, वी आर बीइंग, रहा रही तो आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो BEING जुड़ जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो वी आर बीइंग सेंट समवेयर इल्स। समवेयर मतलब कहीं, इल्स मतलब और, कहीं और भेजा जा रहा है। 5 नंबर देखिए, पेन उठा लिया गया है। अब पेन को कोई उठा नहीं है, उठा लिया गया है। कौन उठाया है ये भी पता नहीं है, क्योंकि काम पे ज़्यादा महत्व होता है इसका। जो काम होता है उठा लिया गया है, काम पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है। तो पेन हैज़ बीन पिक्ड। पहले आप पहचानेंगे कि टेंस किस में है, लिया है, गया है, चुका है, चूंकि जो आता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज़ हैव से बनता है, लेकिन जिसका पैसिव वॉइस वाक्य बनता है तो हैज़ बीन जुड़ जाता है, मतलब बीन वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है। 6 नंबर देखिए, उसे यह क्यों दिया गया। उसे यह क्यों दिया गया। अब ये पता नहीं कि क्या किया, मतलब कौन दे रहा है, लेकिन दिया, उसे यह क्यों दिया गया, देने का काम किया गया है। तो देखिए पहले पहचाने कि टेंस किस में, दिया गया, आया, उठा, बैठा, सोया, किस में होता है, पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस जब बनाते हैं तो वाज या वर से बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा वाई वाज ही गिवेन दिस। ठीक है। टेंस के रूल को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप लोग पैसिव वॉइस को अच्छे से समझ पाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर है, हमें क्या बताया गया। मतलब कि अब कोई बता रहा है, ये नहीं पता है कि कौन बता रहा है, तो ये आपका वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस में। लेकिन पहले पहचानेंगे कि टेंस किस में है, तभी तो बना पाएंगे। तो गया, आया, उठा, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस वाज या वर से बनता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वाज या वर लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम टेंस यहाँ पे गलती लिख दिए हैं, वाज कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे वर होना चाहिए। ठीक ना, ये नहीं रहेगा आपका। तो हमें क्या बताया गया है, तो क्या के नहीं लिखे थे, यहाँ पहले लिखा गया है वाट। वाट के बाद हम लोग लगाएंगे वाट, उसके बाद वर, WERE वर लगाएंगे, और वी टोल्ड, वाट वर वी टोल्ड, हमें क्या बताया गया है। ठीक है। या दूसरे तरीक़े से आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है। वाट यहाँ पे भी वर आपका होगा, WERE वर होगा, टोल्ड टू अस, टोल्ड टू अस। ये अस आपका ऑब्जेक्टिव में रूप रखा गया है। जैसे हमें का हम होता है वी, यहाँ पे तो सब्जेक्ट के तौर पे लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है वी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा गया, हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि उसके द्वारा, द्वारा रहता तो बाई का प्रयोग किया जाता है, तो इसको ये नहीं समझना है। ठीक है। तो इसको इस तरह समझना है। आगे देखिए 8 नंबर, उन्हें कहाँ भेजा गया था। उन्हें कहाँ भेजा गया था। अब कहाँ भेजा गया था ये पता नहीं है, कौन भेज रहा है उसको। ठीक ना, जो भेजने का काम है वो पता नहीं है कौन भेज रहा था। तो गया था थी आ गया तो पास्ट परफेक्ट में होता है आपका। तो पास्ट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीन सब जुड़ जाता है उसमें, बीन। तो देखिए आपका बनाएंगे वेयर हैड दे बीन सेंट। तो इस तरह से आप लोग बना देंगे, क्योंकि कहाँ के अंग्रेजी पहले लिखा जाता है वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे, यानी उन्हें बीन सेंट। 9 नंबर देखिए, उसे घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब कौन ले गया ये पता नहीं है, पुलिस ले गया, आदमी ले गया, तो ये पता नहीं है। आपका पैसिव वॉइस वाक्य है ये आपका। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे इसको, गया, आया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वाज या वर से बनाएंगे। देखिए ही वाज ड्रगेड टू पुलिस स्टेशन। ड्रगेड मतलब होता है घसीटना, ड्रगेड मतलब होता है घसीटना। तो ही वाज ड्रगेड मतलब घसीट के ले गया गया पुलिस स्टेशन, टू पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन ले जाया गया उसको। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका, हमारी किताबों को फाड़ा गया और कूड़ेदान में फेंक दिया गया। देखिए इसमें 2 सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझना है। हमारी किताबों को फाड़ा गया, ये भी आपका पैसिव वॉइस में ही है और ये भी आपका पैसिव वॉइस में ही है। तो देखिए फाड़ा गया, आया गया, इसमें किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वाज या वर से बनाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आवर बुक्स, हमारी किताबें, यानी बहुवचन है तो वर। टोर्न मतलब कि फाड़ दिया गया, ये थर्ड फॉर्म है, और का एंड लगाया गया है। कूड़ेदान में फेंक दिया गया, कूड़ेदान में। अब देखिए थ्रोन,
थ्रोन मतलब क्या है? फेंकना। अब फेंक दिया, ये भी पता नहीं कौन फेंक रहा है, फेंक दिया गया, इसलिए वर्ड का थर्ड फॉर्म लगाया गया है थ्रोन। इनटू द डस्टबिन, इनटू द डस्टबिन मतलब कि डस्टबिन में। यहाँ पे दिमाग में आपका चलता हो कि इन क्यों नहीं लगाया गया है। तो देखिए, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होकर के उसमें की यूज किया जाता है तो वहाँ पे इनटू का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग किया गया है। डस्टबिन मतलब कूड़ेदान होता है। तो इस प्रकार से आप लोग पैसिव वॉइस को समझे हैं।